सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की अब तक 11 दिन हो चुके हैं इस मामले में हत्या हुई या मौत, ये संशय अभी तक बना हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो लगातार साध्वी प्रेम बाईसा से जुड़े लोगों के बयान ले रही है। और देखिए, हमने सबसे पहले जो है सुरेश जो सेवादार था, मामा गंगाराम, जो पिता वीरमनाथ, ये तीन लोग जो गरीब थे, और चौथा लोग जो भूमाराम उस वक्त मौजूद था 28 जनवरी को। आज हमारे साथ सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद भूमाराम मौजूद है। भूमाराम जी, क्या हुआ था शुरुआत 28 जनवरी को? 28 जनवरी को मेरे पास कॉल आया था 6:52 पे कि भाई भाईसा की तबीयत ख़राब है, आप आओ हॉस्पिटल प्रेक्षा। तो मैं दिल्ली निकल रहा था, तो फिर मैं वहाँ से जालामंड था तब। फिर आया था यहाँ पे, दुकान आया था, दुकान से वापस गया था मैं हॉस्पिटल। तब तक 7:31 हो गए थे, मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तब तक। फिर देखा भाईसा का तो देहांत हो चुका था। फिर मैंने उनके गुरुजी को भी फ़ोन लगाया कि भाई आप आ जाओ। वो पहले बात हो रखी थी उनकी, गुरुजी को तो पहले ही फ़ोन लगा दिया। फिर वहाँ से हॉस्पिटल से मतलब हम 8:30 लगभग निकले थे, 8:30 पौने 9 लगभग। और बीच में रास्ते में गुरुजी ने फ़ोन भी लगाए, जैसे अपने हनुमान बेनीवाल जी को और कैलाश जी को, और 2-3 संत हैं, भाई आप आ जाओ एक बार आश्रम। उसके बाद जो भी बातचीत करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो साधु संत सब बताएंगे, उसके अनुसार करेंगे। फिर हमने वो मतलब रास्ते में आरती नगर मोड़ पे रुके हुए थे। 15-20 मिनट हम वहाँ रुक गए थे। तब तक उनके गुरुजी भी आ गए, और प्रेम हरि जी महाराज, हर्षिता जी कथावाचक है, वो भी आ गए थे। फिर वहाँ रुक गए थे। फिर बाप जी ने इनका इंस्टाग्राम जो पोस्ट था, वो मैंने लिखा है, जो बाप जी ने बताया वैसे वैसे मैंने लिख के वो पोस्ट डाली थी 9:30 लगभग। और फिर आश्रम पहुँच गए। फिर मतलब भक्त आने थे उस टाइम, हम जब गए तब तक 1-2 गाड़ी थी हमारे साथ। फिर भक्त आने थे, और क्या नाम है अपने, फिर वो पोस्ट डाली तो पोस्ट के अनुसार मतलब लोग तो भीड़ा होना चालू हाँ, हो गए लोग थे। लगातार भीड़ हाँ, होनी शुरू भीड़ हुई। होनी चालू हो गई थी। हाँ। फिर बाप जी ने कहा भाई अपने संत आ जावे 2-3, उसके बाद भाई साहब को अंदर लेवे। और पोस्टमार्टम का तो बाप जी ने मना नहीं किया। हॉस्पिटल से यहाँ से जब निकले ना, तभी बोल दिया बाप जी ने कि पोस्टमार्टम तो करवाना है, लेकिन गुरुजी वगैरह सब आ जाएंगे तो उनके सानिध्य में ही करवाएंगे। मतलब वीरमनाथ जी का ये कहना था कि भाई जो संत महात्मा आएंगे ना, हाँ, तो उनके कहे अनुसार किया हाँ, जाएगा, है ना? तो उनके अनुसार किया जाए। तो गुरुजी ने फ़ोन भी लगाया। तो भाई बात उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि भाई इनकी देखो उपाधि ज़्यादा है, इनका मतलब फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो उनके अनुसार उनको करवाना चाहिए। बाकी साधु संतों में पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप करवा दें, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी ने बोला करवा देंगे, अपने है नहीं। फिर 2-3 लड़के वो मतलब आए, उपद्रव करने लगे, नारे लगाने लगे कि भाई साहब को न्याय दो, न्याय दो। और मतलब गाड़ी के मतलब बाप जी को बाहर निकालने की कोशिश की, हैंडल भी तोड़ दिया, कांच फोड़ने की कोशिश की, कांच टूटा नहीं। पीछे वाले टायर में गाड़ी की हवा भी निकाल दी थी। और फिर भाई जब तक मतलब पुलिसकर्मी भी आ गए थे। और उन्होंने मतलब जब लेके मतलब पार्थिव देव को लेके हॉस्पिटल निकलने लगे ना, तब फिर वो लड़के मतलब पीछे गाड़ी के पीछे आ गए थे, और बोले कि अब मतलब कि न्याय दो ऐसे करके हाव हुल्लड़ करने लगे। एक बात है भूमाराम जी, पोस्ट में लिखा था कि मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, अब न्याय मिले। ऐसी पोस्ट क्यों की? वो पोस्ट मतलब भाईसन ने बाप जी को बताया होगा, और रास्ते में मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को बताया कि भाई मैंने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन जिया, और उसको लोगों ने कलंकित करने का मतलब चाहा। तो मतलब वो अब वाइसा तो रहे नहीं, उनका मतलब अग्नि परीक्षा के लिए उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य को भी पत्र लिखे हैं। तो भाई उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया होगा, लेकिन अब वाइसा बचे ही नहीं, तो उनको मतलब न्याय कौन दिलाएगा। तो उसके लिए वो महाराज जी ने वो पोस्ट जो जैसा बोला वैसा लिखवा दिया। अच्छा, इनका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब आप चलाते थे? नहीं, मैं नहीं चलाता हूँ उनका फ़ोन। भाईसा का जो सोशल मीडिया का कथा वगैरह में स्टाफ के पास रहता है, वो फ़ोन उसके मतलब गाड़ी में ही पड़ा था। बाप जी ने बोला इस फ़ोन से आप पोस्ट कर दो भाईसा की आईडी से। अच्छा, कितनी बार पुलिस ने बुलाया आपको? मेरे को एक बार ही बुलाया था। क्या पूछा पुलिस ने? वही पूछा घटना पर आप कब पहुँचे, कब क्या है, और कैमरे चेक करे कि भैया हॉस्पिटल में आप किस किस को जानते हो। अच्छा, भूमाराम जी कितने टाइम से जुड़े हुए हो साध्वी प्रेम बाईसा से? मैं तो जैसे जन्म से जुड़ा हुआ ही हूँ। 2011 से 12 2 साल उधर रहा था मैं, गुरु कृपा आश्रम में इनके पास ही। उसके बाद मैं वापस गांव चला गया था। और फिर 2017-18 में वापस जोधपुर आया था इनके पास ही। 2020 तक इनके साथ ही रहा। उसके बाद में मैंने दुकान खोल ली, मैं अलग हो गया। अच्छा भूमाराम जी, टाइम नहीं जब मिला। आपको सूचना मिली तब आप सीधा कहाँ पहुंचे? मैं सीधा फ्रेक्सा हॉस्पिटल पहुंचा था।
वहाँ क्या कंडीशन थी बाईसा की? भाई साहब सो रहे थे, बस कपड़ा लिपटा हुआ था। फिर कुछ बात हुई वीरमनाथ जी से? नहीं, वीरमनाथ जी बोलने की हालत में नहीं, वो मतलब वो कांप रहे थे, वो कह रहे थे गुरु जी को वगैरह को फोन लगाओ, साधु संतों को फोन लगाओ, ऐसे थे। पोस्ट कब की वहां से? वहां हॉस्पिटल में की नहीं, या आश्रम हॉस्पिटल में? में नहीं, हॉस्पिटल में नहीं की थी, हमने आरती नगर गेट के बाहर पोस्ट की थी, वहां तब तक मतलब बाहर रुके हुए थे कि भाई सब लोग गुरु जी वगैरह आ जाए, उसके बाद। अच्छा, उस 28 से पहले कब आप आश्रम गए हो कभी? आश्रम तो मैं लगभग 4-5 महीने पहले गया था, कोई फोटो फ्रेम लगाने के लिए। और उससे पहले जो प्रोग्राम था इनका, ये अपने इसका आश्रम का उद्घाटन हुआ, तब मैं वहीं रहा था 7-8 दिन। अच्छा, ये अब मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा भोमाराम जी, क्या अब क्या चाहते हैं आप? बाईसा को न्याय मिलना चाहिए, बस बाकी कुछ है नहीं। तो ऐसा बाईसा के साथ अन्याय क्या हुआ? अन्याय तो वो मतलब कह रहे हैं कि भाई लोगों ने जो वीडियो वायरल किया था उसके बारे में, मतलब बाईसा तो जैसे सत्य है, और बाईसा के जितना मतलब ब्रह्मचर्य जीवन जिया 25 साल का उन्होंने, तो उसको न्याय मिलना चाहिए उस चीज़ का, बाकी कोई है ही नहीं बाईसा का ऐसा। अच्छा, बाईसा पहले कोई ऐसे पंप वगैरह या तबीयत खराब रहती थी नहीं, क्या? बाईसा के जैसे खांसी जुकाम होता है तो मतलब बाईसा को थोड़ी सांस में दिक्कत होती है, तो वो बफारे भी लेते थे कभी कभी, जैसे सर्दियों में, मतलब कफ के लिए। हाँ। बाकी कोई लंबी कोई बीमारी नहीं है बाईसा को। अच्छा, इंजेक्शन के बारे में कोई बात हुई? इंजेक्शन के बारे में तो वो तो अपने को पता नहीं है, क्या इंजेक्शन उसने डॉक्टर ने लगाया है, क्या दिया, अपन उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं थे अपने, तो वो जब गए थे तब तक मतलब बाईसा शांत हो गए थे। ये थे मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए भोमाराम, जो उस समय हॉस्पिटल पहुंचे थे, सबसे पहले प्रेक्षा हॉस्पिटल। और ये काफ़ी मतलब इनका कहना है कि मैं जन्म से इस आश्रम और साध्वी प्रेम बाईसा से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि अब इनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से कैसे भी है तो साध्वी प्रेम बाईसा को न्याय मिले। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अशोक शर्मा।